ये जेठानी जी हुई ना, अपना हुक्म चलाने से बाज नहीं आती हैं। देखो तो सही, 7 बज गए हैं और अभी तक सोकर नहीं उठी। उनका तो रोज रोज का नाटक ही बन गया है कि सबसे पहले मैं ही उठूं, क्योंकि मैं छोटी बहू ना हूँ। मैं उठूं और सबको चाय बनाऊं, नाश्ता बनाऊं, उसके बाद ही महारानी उठेंगी। कुछ भी हो जाए, आज तो मैं जेठानी जी के कमरे में चाय लेकर नहीं जाने वाली। जा रही हूँ, बुढ़िया को दे देती हूँ चाय, नहीं तो अभी गला फाड़ने लगेगी। छोटी बहू कहाँ चली गई? चाय ले आ, चाय ले आ। दोपहर हो गई, दोपहर हो गई। सुबह सुबह लेक्चर सुनने से अच्छा है कि पहले ही जाकर उस बुढ़िया का मुंह बंद करवा दूं, जाके चाय दे दूं, पीती रहेगी अपना। हाँ, नहीं तो इस घर में एक से बढ़कर एक नमूने पैदा हैं। अम्मा जी, चाय पी लीजिए, बन गई है चाय। ये देखो, आज जल्दी चाय बना के ले आई तो ये बुढ़िया उठने का नाम ही नहीं लेगी। अभी ठंडी हो जाएगी तो बोलेगी फिर से गर्म करके ला। ये बुढ़िया के बिना इतने नाटक है, अब क्या कहूँ, परेशान हो गई हूँ इस बुढ़िया से। अम्मा जी चाय पी लीजिए। ये देखो, कुछ बोल ही नहीं रही है। रख देती हूँ चाय, पीना हो तो पिएगी, नहीं पीना होगा तो नहीं पिएगी। पता नहीं आज उठ क्यों नहीं रही, वैसे तो रोज उठ जाती हैं अभी तक में। मेरे से पहले उठ जाएंगे तो पूरा घर सर पे उठा लेती हैं चाय चाय। और अब आ गई कमरे में देने के लिए तो इनको सुनाई नहीं दे रहा। अम्मा जी। अरे बुढ़िया उठ जा, क्यों नाक में दम करके रखी है? बाप रे, ये बुढ़िया तो कुछ बोल ही नहीं रही है। हो क्या गया है इस बुढ़िया को? बाप रे, सो तो ऐसे रही है जैसे इस दुनिया में है ही नहीं। मैं कब से आवाज लगा रही हूँ, कुछ भी बोल नहीं रही है। बुढ़िया बोली हूँ तो भी नहीं। अगर सुन लेती तो वो तो खलबला कर उठ जाती, ऊपर से 10 बातें सुनाने लगती मुझे। अम्मा जी उठिए ना, अम्मा जी उठिए। बाप रे, इस बुढ़िया को कुछ हो तो नहीं गया? अम्मा जी को कुछ हुआ तो नहीं? और हमने क्या हो गया? मैं तो बाप रे, क्या हो गया? अम्मा जी कहीं इस दुनिया से चली तो नहीं गई? निपट तो नहीं गई क्या अम्मा जी? बाप रे, मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैं तो चाय लेकर आई थी। हे भगवान, अगर कुछ हो गया तो, अगर सच में अम्मा जी इस दुनिया से चली गई तो सब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अरे सबसे पहले तो मैं ही आई थी इनके कमरे में, कहीं सब लोग मेरे ऊपर ब्लेम न कर दें। अरे मुझे जेल नहीं जाना, मैंने कुछ नहीं किया। कहीं ये लोग ये ना सोचे कि मैंने तो कुछ अम्मा जी को खिला तो नहीं दिया, अम्मा जी इस दुनिया से चली गई। अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं किया भाई। इससे पहले कोई मुझे देखे, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। नहीं, मैं एक काम करती हूँ, जीजी होंगी, जीजी को ही बुलाती हूँ, वही देखेंगी क्या हो गया अम्मा जी को। अरे बड़की दीदी, जेठानी जी कहाँ है? जल्दी से आइए, अम्मा जी के कमरे में आइए, कहाँ है? जल्दी आइए। अरे क्या हो गया, क्यों गला फाड़ रही है तू? सुबह कितनी बार मना किया है, इतना जोर से घर में मत चिल्लाया कर। अरे जीजी वो सब छोड़िए, ये अम्मा जी को पता नहीं क्या हो गया। अरे मैं सुबह इनके कमरे में आई चाय लेकर, मैं कब से इनको आवाज लगा रही हूँ, ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है, ना हूँ ना हाँ, कुछ नहीं कर रही है। पता नहीं इनको क्या हो गया है। मुझे तो लग रहा है जीजी, कहीं ये उस दुनिया से चली तो नहीं गई? अरे किन्हीं कुछ हो तो नहीं गया? अरे जीजी मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं तो कहीं लायक नहीं बचूंगी। अरे क्या हो गया जीजी, देखिए ना, आप ही तो बुलाइए, क्या हो गया इनको? क्या सच कह रही है? अरे तेरे मुंह में घी शक्कर, अगर ये बुढ़िया यहाँ से चली जाए तो, दुनिया से चली जाए, अरे भाई इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। सुबह तो गुड न्यूज मिल जाए। जीजी ये क्या कह रही हैं आप? आपका दिमाग तो सही है। अरे कुछ हो गया ना अम्मा जी को तो सोच लीजिएगा कि हम दोनों का क्या होगा। अरे पहले बुलाइए तो सही, क्या हो गया अम्मा जी को, देख लीजिए एक बार। आप इतना हंस क्यों रही हैं? अरे हंसू नहीं तो क्या करूँ, रो? अच्छी बात है ना, बुढ़िया यहाँ से निपट गई। अरे जीजी ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? कहीं आपने कुछ कर तो नहीं दिया अम्मा जी को? कुछ खिला पिला तो नहीं दिया अम्मा जी को? बताइए। चुप कर, कुछ भी बोले जा रही है, मैंने कुछ नहीं किया। अम्मा जी, ओ अम्मा जी उठिए। ये बुढ़िया तो निकल पड़ी है, अब तो ये वापस नहीं आने वाली। ओहो, अब तो हमारे राज ही राज होंगे, इस घर में कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा। अब तो हम ऐसे रहेंगे, अब इस महल में हम राज करेंगे, रानियां बन के रहेंगे, रानियां। अरे छोटी, हमें तो बड़ी खुशी हो रही है, ये बुढ़िया इस दुनिया से निकल ली, इससे खुशी की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। कहीं जीजी ने सच में कुछ तो नहीं कर दिया? इनकी खुशी देखकर तो यही लग रहा है कि इन्होंने कुछ किया है, इन्हें तो कुछ पछतावा भी नहीं है। बाप रे, ये कैसे अम्मा जी के साथ ऐसा कर सकती हैं? अरे जीजी, महल में राज करने से पहले ये देखिए कि अम्मा जी को हुआ क्या है।
अगर सच्ची में अम्मा जी को कुछ हो गया ना तो सोच लीजिएगा हम लोग कहीं के नहीं बचेंगे। अरे क्योंकि सबसे पहले हम ही लोग आए थे इस कमरे में और कोई नहीं आया था। कहीं ऐसा ना हो कि सारा ब्लेम हम लोग पर आ जाए और जिंदगी भर हम जेल की चक्कियां पीसती रहे, जेल में ही सड़े वहाँ, महल की जगह जेल की रानियां बन जाएंगे। अरे शुभ शुभ बोल, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे हमने कुछ नहीं किया है, हमने जब कुछ किया ही नहीं है तो हमें कोई क्यों बोलेगा। ये तो हम जानते हैं ना जीजी, सब थोड़ी ना जानते हैं। पहले ये बताइए कि इनका करें क्या। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या हो गया अम्मा जी को अचानक से। अरे ये लोग कहाँ हैं, इन लोग को बुलाइए ना, भैया जी को बुलाइए। कहाँ है, सो रहे हैं क्या अभी? राहुल जी तो गार्डन गए हैं। अरे तेरे जेठ जी भी तो गार्डन ही गए हैं। रुक जा, फोन करके बुलाती हूँ। घबरा मत, कुछ नहीं होगा, समझी। अरे इस बुढ़िया के जाने से सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। अरे हम इतने सालों से इतना दबी में जीते थे, अब तो आराम से जिएंगे, ऐश करेंगे ऐश। ये सोच कितनी अच्छी बात है। टाइम रहते बुढ़िया चली गई, हमारा तो जीना हराम करके रख दी थी इस बुढ़िया ने। अरे वो सब तो ठीक है जीजी, लेकिन अचानक से हो क्या गया, मैं तो वही सोच सोच के घबरा रही हूँ। अरे तो बार बार मुझे क्यों बोल रही है? मैं क्या जानूँ क्या हो गया क्या नहीं हो गया। कोई अंतर्यामी हो क्या? मुझे तो लगता है ये राज तो बुढ़िया के साथ ही चला गया है कि इसको हो क्या गया अचानक से। अच्छी बात है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। रुक जाते जेठ जी को फोन करके बुलाती हूँ। हेलो हेलो, अरे ये जी सुनते हैं? अरे फौरन घर आइए, साथ में छोटे को भी लेकर आइएगा। अरे सुनते क्यों नहीं है? घर में कुछ इमरजेंसी हो गई है, जल्दी से आइए, टाइम जरा सा मत लगाइएगा, फौरन आइए। अरे बताती हूँ ना, घर आकर देखेंगे तब तो पता चलेगा। आइए तो सही एक बार। जी मत बताइएगा क्या हुआ है, नहीं तो घबरा जाएंगे फालतू में। अरे आओ आओ जल्दी से। अरे तू मुझे पागल समझी है क्या? मैं क्यों बताऊंगी, आकर खुद ही देख लेंगे। चल, अब इस बुढ़िया के पास खड़े होने का कोई मतलब नहीं है, चल बाहर चलते हैं। चलिए, मुझे तो वैसे भी अकेले डर लग रहा है यहाँ पर। जीते जी तो वैसे भी अम्मा जी सुकून से नहीं रहने दी, कहीं जाने के बाद भी हमें डराने के लिए ना आ जाए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है दीदी, चलो चलो यहाँ से बाहर। अरे पागल, ऐसा कुछ नहीं होता है, चल बाहर। दीदी मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि ये लोग आएंगे तो बोलेंगे क्या, हम कैसे बताएंगे ये सब। डर तो मुझे भी लग रहा है, क्या बताऊंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे तुम लोग क्या कुसुर पुसुर कर रहे हो? अरे हम आ गए हैं, बताओ क्या हो गया, क्यों इमरजेंसी में हमें बुलाया गार्डन से? अरे तुम लोग इतनी घबराई हुई क्यों हो, क्या हो गया? हाँ मोटा भाभी बोलिए ना, क्या हो गया, आप लोग इतनी डरी हुई क्यों हैं? अरे बताइए ना जीजी, तू बता देना। मुझे डर लग रहा है, तो एक काम कर, तू बता दे। नहीं मैं नहीं बता पाऊंगी, आप बताओ जल्दी से। मैं नहीं बताऊंगी, मैं क्या बताऊं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे तुम दोनों बोलोगे, क्या हुआ है घर में? अरे नाटक मत कर, सबसे पहले तू ही गई थी ना कमरे में, बता जेठ जी को अपने क्या हुआ था। आप भी तो वहीं थी, आप ही बता दीजिए, मैं क्यों बताऊं, आपने भी तो सब देखा, आप खुद क्यों नहीं बोल देती हैं? अरे बोल दिया ना, बता जल्दी से। मैं क्या बताऊं, सबसे पहले तू गई थी, तू ही बताएगी, तू बता क्या क्या हुआ। मैं नहीं बताऊंगी, आप भी वहीं थी, आपने भी सब देखा, आप बता दीजिए। मैं क्यों बताऊं, आप मुझसे बड़ी हैं, आप तो सबसे पहले हर चीज करती है ना, तो ये बात भी आप ही बताएंगे सबसे पहले। मेरे बाल छोड़िए दीदी, मेरे बाल छोड़िए, मुझे मार क्यों रही है? नहीं छोड़ूंगी, बता जल्दी से, बता क्या हुआ था। आपने क्या सोचा, सिर्फ आप ही मार सकती, मैं भी मार सकती हूँ, मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगी अब। अरे भाई तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? अरे मैं कुछ पूछ रहा हूँ, लड़ क्यों रहे हो इस तरह से? हाँ प्रिया क्या हुआ तुम्हें, ऐसे क्यों तुम दोनों लड़ाई कर रहे हो? ये क्या हो रहा है घर में, दोनों एक दूसरे के बाल क्यों नोच रही हो? छोड़ो एक दूसरे को। अम्मा जी आप जिंदा हैं? अम्मा जी आप जिंदा कैसे हैं? अरे अम्मा जी आप जिंदा हैं? आप जिंदा हैं अम्मा जी? ये दोनों पागल हो गई हैं क्या? जिंदा हूँ क्या मतलब क्या है? हाँ जिंदा हूँ तो जिंदा हूँ। अम्मा जी हमने सोचा कि आप तो इस दुनिया से चली गई हैं। क्या? अरे तुम दोनों पागल हो क्या? हाँ अम्मा जी, हमें लगा कि आप तो इस दुनिया से चली गई, आप तो जिंदा ही नहीं है। लेकिन आप जिंदा कैसे हो गई अम्मा जी? हम तो कब से आपके कमरे में जाकर आपको आवाज लगा रहे थे, घंटों भर आवाज लगाई, आप तो कुछ बोल ही नहीं रही थी, इसलिए हमें लगा कि आप इस दुनिया से चली गई अम्मा जी, लेकिन आप तो जिंदा हैं। ये बहुएं ना दिमाग खराब करके रख देंगे मेरा, इनको ना थोड़ी सी छूट क्या दे दो, सर में तांडव करने लगती है। अरे देवियों मैं सो रही थी, अरे नींद की गोली ले ली थी, इसलिए अच्छी नींद में सो गई थी। मतलब मैं ज्यादा देर अगर सो जाऊं तो मतलब तुम लोग ये समझ लोगे कि मैं इस दुनिया से ही चली गई। पागल,
लगता है इस घर में जितने ही पागल लिखे थे सब इसी घर में भरे हैं। अच्छा हुआ एक ही गोली खाई थी, अगर 2 नींद की गोली खा लेती तो तुम लोग तो लगता है मुझे जिंदा ही जला देते। चल जाए यहाँ से दोनों के दोनों, काम कर और चाय लेकर आ। ठंडी चाय कमरे में रख के आई थी। और तू बहू जा जल्दी से नाश्ता बना के लिया। हाँ अम्मा जी अभी जाते हैं। अम्मा जी लाती हूँ नाश्ता। पता नहीं मेरे रहते इनका दिमाग कैसा चलता है, मेरे जाने के बाद पता नहीं क्या करेंगे, पागल कहीं की। अम्मा तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें हो क्या गया था? ये लोग ऐसे क्यों बोल रही थी? हाँ अम्मा, इनने अचानक से फोन लगाया तो हम तो घबरा ही गए थे, दौड़े लौड़े भागे भागे आए घर कि पता नहीं क्या हो गया घर में। अरे कुछ नहीं बेटा, बताया तो कि नींद नहीं आ रही थी तो नींद की गोली खा ली थी, बस इसी की वजह से ज्यादा देर तक सो गई अच्छी नींद में, तो मुझे आवाज नहीं आई होगी इनके बुलाने की। मुझे क्या पता इतनी दिमाग से पैदल है कि इनको समझ ही नहीं है किसी चीज की। खैर तुम लोग इन पागलों की बातों में मत आया करो, मुझे कुछ नहीं होगा। अरे इनको सुधारने के बाद ही जाऊंगी इस दुनिया से, पहले नहीं जाने वाली हूँ। अम्मा जी आप गुस्सा मत करिए, आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए चाय भिजवाता हूँ। चल छोटे, अपने को ऑफिस भी निकलना है, जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं, इन घर के ड्रामों में तो किसी दिन हम पागल ना हो जाए। हाँ भैया, अच्छा है कि हम ऑफिस जाते हैं, 8-9 घंटे वहीं बीत जाते हैं, नहीं तो हम तो सच में पागल हो जाए लोगों के साथ रह के। हेलो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।